हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन आपको अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 के कॉन्टैक्ट टाइम के बारे में। मतलब अगर आप किसी कोविड-19 इन्फेक्टेड पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपको कितना रिस्क होता है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने का। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि और भी हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं जिसका स्टेटस आपको नहीं पता, उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, वो बिल्कुल अननोन है, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको कोरोना वायरस का रिस्क है या नहीं? और अगर रिस्क है तो कितना रिस्क है? लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है या फिर हाई रिस्क है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का? इसे समझने के लिए आपको 7 चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। पहली चीज़ है, अगर कोरोना वायरस से एक संक्रमित इंसान आपके कॉन्टैक्ट में आया है तो क्या वो पिछले 48 घंटे के अंदर कांटेक्ट में आया है? और अगर जो कांटेक्ट हुआ है तो वो कितनी देर का हुआ है? क्या वो कांटेक्ट 10 मिनट का हुआ है या 20 मिनट का हुआ है या 30 मिनट का हुआ है? अगर कांटेक्ट 10 मिनट से कम का है तो बहुत ही कम चांसेस हैं, लो रिस्क है। अगर 10 से 30 मिनट तक कांटेक्ट हुआ है तो इसका मतलब मॉडरेट रिस्क है। अगर 30 मिनट से ज़्यादा कांटेक्ट हुआ है तो मतलब हाई रिस्क है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन होने का। तीसरा पॉइंट है, वो एरिया जहां पर कांटेक्ट हुआ है, अगर वो 10 बाई 10 फुट से कम का एरिया है, बंद कमरा है, तो ज़्यादा चांसेस है इन्फेक्शन होने का। अगर आप बाहर पार्क में या बाहर कहीं मिलते हैं तो कम चांसेस होता है इन्फेक्शन का। चौथा चीज़ होता है, अगर जिस कमरे में मिले उस कमरे में एयर कंडीशन तो नहीं है। अगर एयर कंडीशन है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं इन्फेक्शन फैलने का। अगर एयर प्योरीफायर है तो चांसेस कम होते हैं। छठी चीज होती है स्नीजिंग या कफिंग। अगर वो इंसान छींकता है या खांसता है तो रिस्क इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए छींकते या खांसते समय हमेशा मुंह और नाक को कवर करके रखें। और सातवीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मास्किंग। अगर आप दोनों ने मास्क पहन रखा है तो रिस्क इन्फेक्शन का कम रहता है। अगर किसी एक ने मास्क नहीं पहना तो रिस्क बढ़ जाता है। अगर दोनों ने मास्क नहीं पहना तो रिस्क सबसे ज्यादा होता है इन्फेक्शन होने का। तो ये 7 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। मैं रिपीट कर देता हूं, 10 बाई 10 फीट का एरिया या उससे कम का एरिया में ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। इसके अलावा 48 घंटे के अंदर मीटिंग, जो मीटिंग 30 मिनट से ज़्यादा रहती है। इसके अलावा छींकना या खांसना। फिर जिस कमरे में मीटिंग हुई है उस कमरे में एयर प्योरीफायर है तो अच्छी बात है। अगर एयर कंडीशनिंग है तो इन्फेक्शन बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और फिर आता है मास्किंग, स्नीजिंग एंड कफिंग। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ये चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने का। और अगर आपके साथ किसी ऐसे पर्सन का कॉन्टैक्ट हुआ है जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं और उसके बारे में, कोविड के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या अगर जांच कराने की ज़रूरत है तो वो भी करा सकते हैं। मेरे साथ कोविड-19 और भी हेल्थ कंडीशन जानने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अगले वीडियो में और भी जानकारी हेल्थ से रिलेटेड लेकर आऊँगा। थैंक यू, टेक केयर।